युवा प्रेरणा में आपका स्वागत है। कलीसिया प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को संत रॉबर्ट बेर्लामिन का पर्व मनाती है। वे एक महान धर्मशास्त्री, जेsuit पुरोहित, कार्डिनल और बाद में कलीसिया के डॉक्टर ऑफ द चर्च घोषित किए गए। उनका जीवन उनकी बुद्धिमत्ता, विनम्रता, कलीसिया की शिक्षा की निष्ठापूर्वक रक्षा के लिए स्मरण किया जाता है, विशेषकर उस समय जब कलीसिया बड़े संघर्षों का सामना कर रही थी। संत रॉबर्ट बेर्लामिन का जन्म 1542 में इटली के मोंटेपुल्चियानो नगर में हुआ। बचपन से ही उनमें असाधारण प्रतिभा और अध्ययन के प्रति गहरा प्रेम दिखाई देता था। वे जेsuit सोसाइटी में शामिल हुए और दर्शन व धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन किया। पुरोहित बनने के बाद वे एक प्रसिद्ध शिक्षक और लेखक बने, जिन्हें जटिल विश्वास के सत्य को सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाने की क्षमता के लिए सराहा गया। रिफॉर्मेशन के समय जब बहुत से लोग कलीसिया की शिक्षाओं पर प्रश्न उठा रहे थे, तब रॉबर्ट बेर्लामिन ने कैथोलिक मत की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना डिस्पुटेशन ऑन द कंट्रोवर्सीज ऑफ द क्रिश्चियन फेथ थी, जिसमें उन्होंने सुधारकों द्वारा उठाए गए प्रश्न के स्पष्ट और तर्कसंगत उत्तर दिए। यह पुस्तक आज भी कैथोलिक अपोलोजेटिक्स की नींव मानी जाती है। कार्डिनल होने के बावजूद बेर्लामिन का जीवन अत्यंत सरल और विनम्र था। वे प्रार्थना, सेवा और धन संपत्ति से दूर रहने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने संत पिताओं को परामर्श दिया, पुरोहितों का मार्गदर्शन किया और साधारण विश्वासियों को विश्वास को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य किया। उनके उपदेशों में पवित्र शास्त्र, प्रार्थना और कलीसिया की एकता पर विशेष बल दिया गया। संत रॉबर्ट बेर्लामिन का सबसे बड़ा योगदान उनका विश्वास का शिक्षक और रक्षक होना था। उन्होंने गहरी विद्वता और पुरोहिताई देखभाल को एक साथ जोड़कर दिखाया कि सच्ची बुद्धि सदैव सेवा और विनम्रता की ओर ले जाती है। आज संत रॉबर्ट बेर्लामिन हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने विश्वास के ज्ञान में बढ़ें, सत्य में दृढ़ रहें और जीवन में विनम्रता व सादगी अपनाएं। वे हमें स्मरण कराते हैं कि शिक्षा और बुद्धि का प्रयोग सदैव ईश्वर की, दूसरों की सेवा के लिए होना चाहिए। उनका जीवन हमें सत्य के साहसी रक्षक और मसीह के करुणा में साक्षी बनाने का आह्वान करते हैं। युवा प्रेरणा से जुड़ने के लिए आपको सहृदय धन्यवाद।